बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिन्होंने सुबह की वीडियो देखी थी उनको सबसे पहले मैं मुखातिब करूँ। अच्छा, मेरे पास एक वो आया कमेंट, आपने पढ़ा होगा कि बाबा जी गोल्ड जो है वो जाएगा ऊपर 2,25,000 रुपये। उनकी बात जो है वो सही हो सकती है। बेटा, मैं असल में आपको मालूम नहीं है, मैं एक दिन का बताता हूँ, इंट्राडे का बताता हूँ यार। मैं कोई मुस्तकबिल का, महीने का, हफ्ते 2 हफ्ते का नहीं बताता हूँ। एक दिन का बताना मुश्किल होता है मेरे बच्चे। एक एक घंटे के बाद हालात क्या हो रहे होते हैं ये आपको नहीं पता। बहरहाल ये आपका एक आपका अपनी असेसमेंट है। मैंने इसीलिए आपका जो मैसेज है वो बताया लोगों को। कमेंट में आपने कहा हुआ है तो अभी 2,21,090 रुपये पे सेलिंग हो रही है और 2,20,590 रुपये पे पीस की बाइंग हो रही है। रवा 2,18,480 रुपये में बाइंग और 2,18,990 रुपये में सेलिंग हो रही है। 2102 पे पहुंच गया, बल्कि 2103 आप इसे समझ लीजिए। हमने सुबह आपको बताया था कि हम इसे 88 पर इसको सेलिंग में देखेंगे। लिया, थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ और फिर उसके बाद मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गई और मैं मार्केट में उस वक्त मौजूद नहीं था, मैं ट्रैवलिंग में था। तो जब मैं घर पहुंचा हूं तो पता चला कि मार्केट तो 2096 और 98 तक पहुंच गई है। तो उसी वक्त मैंने फौरी तौर पर अपने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि हम इसे अब 2005 और 8 के दरमियान देखेंगे। देखें, मैं जब ये चीज़ कहता हूँ ना, $2-3 का फ़र्क, तो दैट मीन्स कि आपने इतने फ़र्क को देखना है यार, समझ के करें। ये बहुत ख़तरनाक मार्केट हुई है, डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है, यानी बायर्स और सेलर्स पे चल रही है। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें और उसके लिहाज से आपने जो है बाइंग एंड सेलिंग लेनी है। ऑयल का भी मैं बता दूं, फिर आपको मेन टॉपिक पे आता हूं कि 79.56 पे चल रहा है। मैं इसे 78.50 पे बाइंग लेना पसंद करूंगा और लूँगा बाइंग ही। आज जो सुबह से ही मैंने आपको बताया कि इसको हमने बाइंग की तरफ ही देखना है, सेलिंग की तरफ नहीं देखना चाह रहा हूँ। बाकी अल्लाह बेली, अल्लाह जानता है कि क्या बेहतर होगा क्या नहीं। अच्छा, अब जो मेरा थंबनेल है उस पर हम आते हैं कि शहबाज शरीफ सोना महंगा करेगा। कल की अगर आपने तकरीर उसकी सुनी हो शहबाज शरीफ की, तो उसने आने वाले ख़तरात, आने वाले चैलेंजेस, आने वाले माशी हालात का उसने कल आपको खुलासा बता दिया। बड़े बड़े टैक्स लगेंगे, हर चीज़ पर लगेगा, हर जगह पे तबाही मचेगी, इसलिए कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है। जो काकड़ साहब की हुकूमत है उसने चंगे भले पैसे जो है वो इंटरनल बैंक से, आपके अपने जो अंदरून मुल्क बैंक से उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया हुआ है। IMF भी अभी देख रहा है, IMF की शराइत भी अभी बड़ी सख्त हैं और मज़ीद सख्त होती जाएंगी। 1.2 बिलियन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लिहाजा इस चीज़ को नोट करते हुए जाएगा। लेकिन बेटे, मैं बनाता हूँ एक दिन की मैं बनाता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ। अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड लेना चाहते हैं वो इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रख लें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो तब भी गोल्ड है यार। गोल्ड का कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं होता कि आप इससे घबराएं और इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। लिहाजा इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारा जो गोल्ड है वो बढ़ सकता है और चंगा भला बढ़ सकता है। डॉलर जो है उसको भी लगता है कि कैप किया गया है और वो भी आने वाले वक्तों में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी और उस वक्त पता चलेगा कि क्या हुआ है डॉलर के साथ। अगर डॉलर मज़ीद बढ़ गया तो वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट बढ़े ना बढ़े ये बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तब भी गोल्ड बढ़ जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ गई, गोल्ड बढ़ जाएगा। आपके पास रेमिटेंसेस कम हुए, गोल्ड बढ़ जाएगा। आपका बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ का असर आकर आखिरकार गोल्ड पर पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला जो मैंने थंबनेल बनाया है कि गोल्ड, शहबाज शरीफ गोल्ड को बढ़ाएगा। ठीक है, शहबाज शरीफ गोल्ड को बढ़ाएगा।
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اعتراض بھی ہو، اس کے آپ مخالف ہوں اس بات کے، تو مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا. جیسے اس نے صبح بچے نے کیا، بابا جی 2,25,000 تک جائے گا. اوکے، اس کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی جان جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.